अभी हम पढ़ेंगे मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब कवरिंग ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन की कवरिंग्स को ही मेनिंजेस बोलते हैं। सो ब्रेन की कवरिंग 3 लेयर में हो सकती है, मतलब मेनिंजेस 3 होते हैं, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर। ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर, ये 3 मेनिंजेस के लेयर है। ये 3 लेयर ब्रेन को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे ड्यूरामीटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरेक्नॉइड मीटर और लास्ट में हम पढ़ेंगे पायामीटर। सो ये डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है ये ब्रेन है। ब्रेन के जस्ट बाहर जो लेयर है वो है पायामीटर। पायामीटर की जो बाहर लेयर है वो है अरेक्नॉइड मीटर, और सबसे बाहर की जो लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो है ड्यूरामीटर। सो ब्रेन को जस्ट चिपक के जो लेयर है उसको पायामीटर बोलते हैं, और ब्रेन से सबसे दूर जो लेयर है वो है ड्यूरामीटर। सो ड्यूरामीटर स्कल के जस्ट नीचे होती है, क्योंकि ड्यूरामीटर के आगे तो, ड्यूरामीटर के ऊपर तो स्कल ही होगा। सो ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन कवरिंग है। सो हम इंडिविजुअली अभी हर एक लेयर को देखेंगे। सो ये है पायामीटर, फिर अरेक्नॉइड मीटर और ड्यूरामीटर। अरेक्नॉइड लेयर और पायामीटर के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइडल स्पेस। अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ये स्पेस अरेक्नॉइड लेयर के नीचे होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब मतलब नीचे, सो सब अरेक्नॉइडल स्पेस। ड्यूरामीटर के नीचे जो स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। सो हम सबसे पहले अभी हम डिटेल में देखेंगे ड्यूरामीटर को। सो ड्यूरामीटर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, थिकेस्ट है और टफेस्ट है कवरिंग ऑफ ब्रेन की। ये आउटर मोस्ट लेयर है। हम डायग्राम में भी देखा कि जो ड्यूरामीटर है वो आउटर मोस्ट लेयर है, जो ब्लू पेन से डिनोटेड है। सो ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर है, थिकेस्ट है और टफेस्ट है। उसके बाद ड्यूरामीटर के हम 2 लेयर होती है, ड्यूरामीटर में भी 2 लेयर होती है, एंडोस्टेलियर लेयर जो कि इसकी आउटर लेयर है, और मेनिंजियल लेयर जो इसकी इनर लेयर है। तो ड्यूरामीटर के भी 2 लेयर होते हैं। उसके बाद अगेन मेनिंजियल लेयर के 4 लेयर होते हैं। अगेन वो है फाक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेल्लाई, फाक्स सेरिबेल्लाई और डायफ्राम सेल्ली। तो ये मेनिंजियल लेयर के 4 लेयर होते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेन के कवरिंग्स को मेनिंजेस बोलते हैं, ये देखा। उसके बाद ब्रेन के 3 कवरिंग हो सकते हैं, पायामीटर, अरेक्नॉइड मीटर, ड्यूरामीटर। उसके बाद हमने ड्यूरामीटर का देखा कि ड्यूरामीटर के भी 2 लेयर है, एंडोस्टेलियर लेयर जो ड्यूरामीटर की आउटर लेयर है, और मेनिंजियल लेयर जो कि ड्यूरामीटर की इनर लेयर है। बाद में मेनिंजियल लेयर भी 4 लेयर में हमको मिल सकती है, फाक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेल्लाई, फाक्स सेरिबेल्लाई और डायफ्राग्मा सेल्ली। सो हम इनको आप डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सो ये है स्कल। स्कल के जस्ट नीचे कौन सी लेयर होगी, ड्यूरामीटर लेयर होगी, क्योंकि ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये स्कल के जस्ट नीचे होगी। सो ड्यूरामीटर के फिर हमने 2 लेयर पढ़े, एंडोस्टेलियर लेयर जो कि आउटर लेयर है, जो कि रेड पेन से डिनोटेड है, और दूसरा जो इसकी इनर लेयर है वो है मेनिंजियल लेयर जो कि ब्लैक पेन से डिनोटेड है। सो एंडोस्टेलियर लेयर और मेनिंजियल लेयर ये दोनों ही ड्यूरामीटर के लेयर है, जो स्कल के जस्ट नीचे होते हैं। उसके बाद हमने मेनिंजियल लेयर की 4 लेयर देखी, वो हम ये डायग्राम से समझेंगे। सो हमने सेरिबेलम के भी वीडियो में देखा है कि सेरिब्रम फोर ब्रेन में होता है और सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में होता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। मतलब टेंटोरियम सेरिबेल्लाई वो स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करता है। सो सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ मेनिंजियल लेयर। उसके बाद सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर होते हैं। सो 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फाक्स सेरिब्राई। 2 सेरिब्रम के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे फाक्स सेरिब्राई। उसके बाद ये 2 है सेरिबेलम। सो 2 सेरिबेलम के बीच में जो लेयर होगी मेनिंजियल लेयर उसको हम बोलेंगे फाक्स सेरिबेल्लाई। उसके बाद जो हमारी लास्ट लेयर है वो है डायफ्राग्मा सेल्ली। सो डायफ्राग्मा सेल्ली क्या होता है, ये होता है हाइपोफाइसियल फोसा। हाइपोफाइसियल फोसा मतलब जहाँ पे हाइपोफाइसिस सेरिब्री प्रेजेंट होता है। हाइपोफाइसिस सेरिब्री मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोफाइसिस सेरिब्री बोलते हैं। सो हाइपोफाइसियल फोसा में हाइपोफाइसियल सेरिब्री होता है, जिसके ऊपर एक लेयर होती है डायफ्राग्मा सेल्ली, जो कि एक मेनिंजियल लेयर है, मतलब वो ड्यूरामीटर की ही एक लेयर होगी। सो हमको 4 जो मेनिंजियल लेयर है वो इससे क्लियर है। 2 सेरिब्रम के बीच में होगा फाक्स सेरिब्राई, 2 सेरिबेलम के बीच में होगा फाक्स सेरिबेल्लाई, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में होगा टेंटोरियम सेरिब्राई, और हाइपोफाइसियल फोसा के ऊपर जो लेयर होगा वो होगा डायफ्राग्मा सेल्ली। सो ये थे मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर मतलब जो ड्यूरामीटर की इनर लेयर होगी। सो ये थ्योरेटिकली भी मैंने यही मेंशन किया है यहाँ पे। जो फाक्स सेरिब्राई है ये राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है।
जो टेंटोरियम सेरिब्राई है ये सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में होती है। जो फार्क्स सेरिबेलाई है ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होती है। और डायफ्राग्मा सेल्ली क्या है, फोल्ड है जो हाइपोफाइसियल फोसा के ऊपर होता है। ये थे ड्यूरामीटर के लेयर। ड्यूरामीटर में ये हमने पढ़े मेनिंजियल लेयर। ड्यूरामीटर के 2 लेयर थे, एंडोस्टेलियल लेयर जो कि इसका आउटर लेयर था और मेनिंजियल लेयर जो कि इसका इनर लेयर था। सो अभी तक हमने ड्यूरामीटर को कवर कर लिया है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस है। अभी हम पढ़ेंगे अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर क्या होता है, मिडल लेयर होता है, मतलब ये प्रेजेंट होता है बीच में किसके, पायामीटर और ड्यूरामीटर के। सो अरेक्नॉइड मैटर एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो लूजली सराउंड करती है ब्रेन को। ये बहुत टाइटली एडहर नहीं करती है ब्रेन को, लूजली सराउंड करती है। उसके बाद इसकी रिलेशन क्या है, अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर के जो नीचे जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, सबड्यूरल स्पेस। और अरेक्नॉइड लेयर के ऊपर जो लेयर है उसके ऊपर कौन सी लेयर है, ड्यूरामीटर है। तो ड्यूरामीटर के नीचे कौन सी स्पेस होगी, सबड्यूरल स्पेस। तो इसका रिलेशन है सबड्यूरल स्पेस के साथ और सब अरेक्नॉइडल स्पेस के साथ, जो डायग्राम से हमने समझ लिया। ये डायग्राम में पायामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में होगा सब अरेक्नॉइडल स्पेस, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरामीटर के बीच में होगा सब अरेक्नॉइडल स्पेस। सो ये हो गया अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं अरेक्नॉइड विल्ला, जो कि सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे पायामीटर। पायामीटर क्या होता है, पायामीटर क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो ब्रेन को इंटैक्ट रहती है और ये वैस्कुलर लेयर होती है। सो पायामीटर इज थिन वैस्कुलर लेयर विच क्लोजली अडर्स टू द सर्फेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन को सबसे चिपक के रहती है, वैस्कुलर है और थिन है, और ये प्रोवाइड शीट फॉर क्रेनियल नर्व्स। यहाँ से बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स भी पास होती है। तो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन को ही मेनिंजेस बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर है, पायामीटर, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के फिर से 2 लेयर हमने पढ़े, एंडोस्टेलियल लेयर जो उसकी आउटर लेयर होगी और मेनिंजियल लेयर जो उसकी इनर लेयर होगी। इनर लेयर के फिर 4 लेयर है, टेंटोरियम सेरिब्राई, फार्क्स सेरिबेलाई और डायफ्राग्मा सेल्ली। ये थे ड्यूरामीटर में। उसके बाद हमने पढ़ा अरेक्नॉइड मैटर और लास्ट में हमने पढ़ा पायामीटर। पायामीटर वैस्कुलर होती है और क्लोजली अटैच टू द ब्रेन होती है। सो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया मेनिंजेस। ये सारे डायग्राम्स और स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।